वेलकम गाइस, कैसे हो? आशा है अच्छी हो। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन है मोड फंक्शन, जो एक गेम चेंजर फंक्शन है। अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हमको ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की। ये फंक्शन रोज़मर्रा की चीज़ों को बिल्कुल आसानी से हल कर देता है। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हम मोड को समझ लेते हैं कि मोड कैसे काम करता है और क्या काम करता है। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ डेटा लिया है, 4 दिन का डेटा है। यहाँ पे फ्लोर पोर्ट दिए गए हैं, टोटल पोर्ट 20, 4 तारीख को, 5 तारीख को 16 पोर्ट, 6 तारीख को 44 पोर्ट और 7 तारीख को 24 पोर्ट बिक्री हुए हैं। अब एक बॉक्स के अंदर यानी कि पर बॉक्स 8 पोर्ट आते हैं, तो बॉक्स फुल होने के बाद कितने एक्स्ट्रा पोर्ट बच जाएंगे, इस प्रकार के यदि हमने क्वेश्चन निकालने हैं तो मोड बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ मान लीजिए मैं पोर्ट और कम करा देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 पोर्ट करा देता हूँ, तो लेफ्ट ओवर कितने पोर्ट बचते हैं उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं मोड फंक्शन। मोड फंक्शन दो चीजें मांगता है हमसे, नंबर मांगता है और डिवाइजर मांगता है। नंबर हमारे पास ये है और डिवाइजर हमारे पास ये है। जब हम 20 को 8 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, बस वही रिमाइंडर ये मोड फंक्शन हमको दिखाता है। यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचता है, ये 4 क्या हो गया, फ्लोवर पोर्ट बच गए। यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे हमारे बॉक्स फुल हो गए। एक बॉक्स में 8 पोर्ट आते हैं, 16 पोर्ट हैं, तो 2 बॉक्स पूरे पूरे भर गए, इसलिए यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा है। अब हमने ये चेक करना है कि जो भरे हुए बॉक्स हैं वो कितने हैं, कितने बॉक्स भरे गए, है ना। तो यहाँ पे हम चेक कराएं, मैं कराऊँ यहाँ पे इक्वल साइन के साथ। यदि इसको मैं डिवाइड करा देता हूँ इससे, तो ये हमको डेसिमल में रिजल्ट देगा, यानी कि आधा या चौथाया पोर्ट अलग से बचेगा, है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास ये डेसिमल में आ रहे हैं। इस चीज को राउंड ऑफ करने के लिए हम राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली हमने इंटीजर वैल्यू में इनको लेना है तो इंट फंक्शन क्या करता है, जो भी फ्लोट वैल्यू होती है उनको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करा देता है। तो यहाँ पे इंटीजर का यूज कर लेंगे। और देखो यहाँ पे जो बॉक्स फिल हुए हैं वो 2 बॉक्स फिल हुए, यहाँ भी 2 बॉक्स फिल हुए, यहाँ पे 4 बॉक्स फिल हुए, तभी तो 4 बच गए रिमाइंडर, 40 तो बॉक्स में आ गए। यहाँ पे देखो हमने 10 का साइज लिया है बॉक्स का, है ना, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 10 पोर्ट आ सकते हैं। तो कितने पोर्ट पर कितने बॉक्स भरेंगे, 4 बॉक्स पूरे पूरे भर जाएंगे। तो 4 बॉक्स पूरे पूरे दिखा रहा है। तो समझ में आया मोड क्या करता है। मोड हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब देखो इसके हम एग्जाम्पल और करते हैं आगे, और एडवांस करते चले जाएंगे। उसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए कि यदि आपके पास कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, टर्मरिक, एलोवेरा, पेपरमेंट और कावा है, ये इनकी वैल्यू है टोटल। और हमको इस वैल्यू में से सिर्फ डेसिमल पहले से अलग चाहिए। तो हम किस प्रकार से अलग करेंगे, सिंपल तरीके से हम मोड फंक्शन से ये काम आसानी से कर सकते हैं। क्या आपने सोचा था कि इस प्रकार का काम मोड से भी कर सकते हैं? हमको कोई टेक्स्ट आफ्टर या टेक्स्ट बिफोर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम यहाँ पे मोड फंक्शन यूज कराएंगे। इसके अंदर नंबर पूछ रहा है और कोमा करा के हम 1 से डिवाइड करा देंगे। तो 1 से डिवाइड होगा तो जो इंटीजर है सामने का वो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, वहां पे आ जाएगा 0, और जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो दिखा देगा 0 पॉइंट जो भी है। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, हो गया काम। देखो इसको हम नीचे तक फिल करा देते हैं। देखो कितना सिंपल काम था। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डेट दी गई है और टाइम दिया गया है, और मैंने यहाँ से स्प्लिट कराना है डेट को और टाइम को। और ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, या आपको पता भी होगा कि डेट या टाइम एक प्रकार से नंबर होता है, ये एक नंबर सीरीज होता है। खाली उसको देखने के लिए फॉर्मेट डेट का या टाइम का लिया जाता है। यहाँ पे देखो ये नंबर फॉर्मेट है, ये डेट है, ये टाइम है। कैसे लिया देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसी को यहाँ से कराता हूँ कॉपी और यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट। डेट और टाइम है, इसको हम जनरल फॉर्मेट में करा देते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट दिखाता है। जो डेसिमल से पहले का नंबर है वो डेट है, और डेसिमल के बाद का है वो टाइम है। अब सिंपली टाइम को हमने अलग किस प्रकार से किया था, देखो हमने टाइम को अलग किया था मोड फंक्शन से। हमने नंबर दे दिया था और उसको 1 से डिवाइड करा दिया था, तो ये हमारे पास टाइम अलग होके आ जाएगा, डेसिमल के अंदर आ गया। यानी कि हमको इंटीजर नहीं चाहिए था। इंटीजर का मतलब ये जो सामने डेट है वो नहीं चाहिए थी, हमको डेसिमल के बाद की वैल्यू चाहिए थी जो कि टाइम है। वो हमने डेसिमल के बाद की वैल्यू निकाल ली, इसको हम टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देते हैं।
यहाँ से जाएंगे और टाइम फॉर्मेट में करा देंगे। देखिए हमारा यहाँ से टाइम अलग हो चुका है, बिल्कुल सिंपल मेथड से। इसी प्रकार डेट को भी हमने स्प्लिट कराना है तो हम सिंपल इधर इंट फंक्शन का यूज कर लेंगे, जो क्या करेगा, इस नंबर को इंटीजर में चेंज करा देगा। देखो ये नंबर इंटीजर में आ जाएंगे, नीचे तक फिल करा देते हैं और फॉर्मेट इसको दे देते हैं हम डेट का फॉर्मेट। ये रहा शॉर्ट डेट इसी। अब यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे D6 लिया है, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे D6 ले, ये भी ले सकते हैं। इसमें से क्या काम करेगा, ये वही काम करेगा। यहाँ पे D6 की जगह मैं यहाँ पे ये सेल दे देता हूँ, तब भी हमारे पास देखो टाइम वो एग्जैक्ट उठा के आएगा। मैंने सिर्फ इसलिए ये ले लिया था ताकि नंबर फॉर्मेट से आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सी बात जरूरत पड़ती है जब हम रोस्टर तैयार करते हैं तो वहाँ पे हमको एम्प्लॉयज के एक्चुअल वर्किंग आवर निकालने पड़ते हैं कि पर डे की एम्प्लॉय की ड्यूटी है। देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ टाइम, वर्क टाइम 8 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे लंच हुआ, ब्रेक हो गया और ब्रेक का एंड हो गया 12:30 बजे, और ड्यूटी ऑफ हो गई, उसका एंड हो गया वर्क 16:30 पर। टोटल वर्किंग आवर हमने निकालने कितने घंटे एक्चुअल काम किया, तो ये काम हम मोड फंक्शन से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखो पहले मोड फंक्शन लगाता हूं और यदि मोड से यूज नहीं करते तो क्या एरर आती है वो एरर भी समझाते हैं। यहाँ पे मैं कराता हूँ, यहाँ पे मोड फंक्शन हमको माइनस करा देना है, जो ब्रेक स्टार्ट हुआ है वो माइनस स्टार्ट से, और इसको हम करा देंगे डिवाइड बाई 1 से। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें हम जोड़ देंगे ये वाला समय भी। उसके लिए फिर से करेंगे मोड फंक्शन का यूज। इसमें हम जो एंड का टाइम है वो टाइम, उसमें से माइनस करा देंगे ब्रेक एंड को, कोमा 1 से डिवाइड कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 8 घंटे काम किया है। नीचे तक फिल करा देंगे, ये सभी का एग्जैक्ट दिखाएगा। और यदि हम यहाँ पे मोड फंक्शन यूज नहीं करते तो क्या होता, देखो यहाँ पे ये माइनस दिखा देता, क्योंकि इधर 22 है इधर 1 है, और जब माइनस में आता तो वहां पे वो रिजल्ट हट जाता। देखो मैं यहाँ से मोड फंक्शन हटाता हूँ, हमने यहाँ से मोड फंक्शन हटा दिया। सिंपली क्या रखा है, हमने ये इसको माइनस किया प्लस इसके माइनस में हमने जोड़ दिया, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो यहाँ पे एक एरर आती है, हम इसको जितना भी बढ़ाएंगे ये एरर है, क्योंकि ये माइनस में रिजल्ट है और टाइम कभी भी माइनस नहीं होता, टाइम हमेशा प्लस होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए मोड हमारा सही काम करेगा, वो सही सीक्वेंस पकड़ता है वहाँ पे कि हमेशा ये बड़े नंबर को पहचान के बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करा देता है, तो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। और टाइम हमेशा पॉजिटिव में ही रिजल्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे इस डेटा को देखिए, हमको ये डेटा बैंडेड रो या बैंडेड कॉलम के हिसाब से दिखाना है, तो उसके लिए या तो हमने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पीवी टेबल यूज करें, बट हमको इसी स्थिति में चाहिए तो मैंने एक चेक बॉक्स बनाया यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कराता हूँ तब देखोगे यहाँ पे सारे रो बैंडेड रो हो जाते हैं, अनचेक करता हूँ तो अनबैंडेड हो जाते हैं, फिर से बैंडेड कराना चाहेंगे। ये किस प्रकार से कर रहा है चेक बॉक्स से, यहाँ पे मोड फंक्शन यूज हुआ है, मोड किस प्रकार से काम करेगा और क्या काम करेगा स्टार्टिंग से बताते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो इसको भी हटा देता हूँ और जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सारे यहाँ पे हटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक चेक बॉक्स ले लेते हैं ना, इंसर्ट में जाएंगे और एक चेक बॉक्स इंसर्ट करा लेते हैं। अब देखो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कराता हूँ तो आप फॉर्मूला बार में देखो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, अनचेक कराता हूँ तो फॉल्स दिखाता है। यानी कि जैसे चेक कराएं और ट्रू रिजल्ट आता है तो जो हमारा यहाँ पे ट्रू होगा वो रो हाईलाइट हो जाए। तो उसको हम कैसे ट्रू देंगे उस रो को, सबसे पहले तो हम इस रो को सिलेक्ट कराते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्ट करा लेते हैं क्योंकि पूरी रो को हमने हाईलाइट कराना है, ठीक है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, होम के अंदर मिलेगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल्स पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइंस विच सेल टू फॉर्मेट, और इक्वल साइन के साथ मैं यहाँ पे यूज कराता हूँ फंक्शन मोड फंक्शन। और मोड फंक्शन के अंदर पहले वैल्यू मांगता है ना, तो वैल्यू के अंदर हम डालेंगे रो। कौन सी रो, जो भी रो यहाँ पे सिलेक्ट आए, जो रो ट्रू हो तो इसको हम ब्लैंक छोड़ लेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड करा देंगे। देखो क्यों 2 से डिवाइड कराएंगे, पहली रो है, 1 नंबर रो को 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ रहा है, 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ रहा है, 3 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ रहा है। फिलहाल ये कौन सी रो है, रो नंबर 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पे 1 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, है ना। मोड का फंक्शन 1 रिमाइंडर देगा और 1 रिमाइंडर देगा तो क्या होगा, वो ट्रू होगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, 0 का मतलब फॉल्स। तो जो ट्रू होगा वो रो हमारी हाईलाइट होगी और जो फॉल्स होगा वो हाईलाइट नहीं होगी। तो यही तो हो रहा है, रो को हम 2 से डिवाइड करा रहे हैं
और जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 0 और 1 में बचेगा। उसमें 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस सेल से, क्योंकि ये भी देखो ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दे रहा है ना। 1 और 2 का मतलब ये होता है। अब यदि हमारे पास यहाँ पे पहली रो का मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे रो नंबर 5 है। 5 को पहले हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। और एक को यदि ये चेक है तो ये भी तो एक ही होगा, एक को एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हुआ, एक ही आया। नेक्स्ट रो 6 नंबर रो है, 6 नंबर को हम 2 से फिर से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। और 0 को ये चेक है तो एक से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 को एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। तो सिंपली हम किसी भी वैल्यू को यदि एक से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक को एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। तो कुछ रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारा चेकबॉक्स काम करेगा। क्या फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं, वो फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे चुन लेंगे। हम यहाँ पे भाई पिंक कलर लगाना चाह रहे हैं, लाइट कलर, देन ओके और ओके करा देंगे। तो देखो जो हमारी ट्रू थी वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी, क्योंकि ये चेकड है। अनचेक कराएंगे हाइड हो जाएंगी, चेक कराएंगे शो हो जाएंगे। अब इधर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये चीज़। मेरे पास 1 से 30 दिन तक की सेल है, पर डे की सेल है। यदि हम पर डे की सेल की एवरेज निकालना चाहें या मैक्सिमम सेल कितनी है वो चेक करना चाहें तो हम सिंपली फंक्शन यूज करा लेते हैं इक्वल मैक्स फंक्शन का। और मैक्स हमने किस में निकालना है, मैक्स हमने इसमें निकालना है। एंटर प्रेस करा लेंगे तो मैक्सिमम सेल है वो 500 की है। एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो हम इसी फंक्शन के अंदर मैक्स की जगह मैं करा देता हूं एवरेज का फंक्शन। तो ये ऑल ओवर एवरेज कितनी आ रही है, ये सभी की पूरे महीने की ये 366 पर डे की एवरेज दिखा रहा है। इसका हम डेसिमल डिक्रीज करा देते हैं। ये तो था सिंपल काम। अब थोड़ा सा मुश्किल चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको हाईलाइट सेल दिख रहे होंगे। अभी मेरे को मैक्सिमम सेल देखनी है प्रत्येक तीसरे दिन की, ठीक है, 1, 2 और तीसरे दिन की, फिर 1, 2 तीसरे दिन की। पूरे महीने में तीसरे दिन की जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स में मैक्सिमम सेल कितनी है या उसकी एवरेज कितनी है। या फिर हमने देखना है कि तीसरे दिन की सेल हटा करके हमको पहले और दूसरे दिन की सेल, टोटल सेल या उसकी मैक्सिमम सेल या एवरेज सेल चेक करनी है। तो इसके लिए हमको कोई बहुत बड़ा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ये काम सिंपली हम मोड फंक्शन से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने प्रत्येक तीसरा दिन पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे तीसरा दिन, मैं यहाँ पे यूज कराता हूँ मोड फंक्शन। और मोड फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन और पास करा देता हूँ, मैं सीक्वेंस फंक्शन पास कराता हूँ। सीक्वेंस क्या काम करेगा, कोई भी एक नंबर सीरीज हमको दे देता है। अब 30 दिन का हमारे पास है, पूरे महीने का हमने देखना है, तो 30 दिन की मैं एक सीक्वेंस इसको पकड़ा देता हूँ और इस सीक्वेंस को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो एक दिन छोड़ एक दिन का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, बल्कि इसको यहाँ नहीं, हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको इस जगह पे, तो आपको पता चलेगा इक्वल मोड सीक्वेंस। और हमने लिया था सीक्वेंस के अंदर 30 डेज कोमा 3 से डिवाइड करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो आप देखोगे जहाँ पे तीसरा दिन इसको मिल रहा है वहाँ पे ये 0 रिटर्न कर रहा है। अब ये 0 यानी कि ये जो फंक्शन है ये यदि हम इक्वल करा दे 0 के तो ये क्या करेगा, ये ट्रू और फॉल्स में हमको रिजल्ट दे देगा। अब हम इसको शॉर्ट करा लेते हैं। इसमें से हमने सिर्फ ट्रू निकालने हैं तो इधर मैं एक टेम्परेरी फंक्शन लगाऊं, फिल्टर फंक्शन। हमने फिल्टर कराना है, इन नंबर को फिल्टर कराना है, कोमा किसके अकॉर्डिंग, हमने इनके अकॉर्डिंग फिल्टर कराना है। तो ये हमको एक स्पिल एरे बना के दे देगा। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे तो हमारे पास ये फिल्टर होके आ जाते हैं। जो तीसरे दिन की वैल्यूज थी वो सारी हमारे पास फिल्टर होके आ गई। इसमें से हमने मैक्सिमम देखनी है तो हम फिल्टर से पहले यूज कराएंगे मैक्स फंक्शन का। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, मैक्स खाली एक नंबर पूछता है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो 449 है वो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, एवरी 3 डे सेल की। तो ये कंप्लीट फंक्शन मैं यहाँ पे अप्लाई कराता हूँ। मैं कराऊँ इक्वल मैक्स फंक्शन, हमने किया यहाँ पे फिल्टर का यूज ना, फिल्टर कराया था, किसको फिल्टर कराया था, इनको फिल्टर कराया था। फिर हमने किया मोड फंक्शन को हम कॉपी करा के पेस्ट करा सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं मैनुअल लगा रहा हूँ सीक्वेंस फंक्शन। सीक्वेंस के अंदर 30 दिया था, कोमा 3 से डिवाइड कराया इक्वल 0
ब्रैकेट क्लोज फिल्टर की और ब्रैकेट क्लोज मैक्स की एंटर प्रेस करा लेंगे, वही रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये क्या निकाला हमने, मैक्स सेल, मैक्स एवरी 30 डेज। यदि हम इसकी एवरेज निकालना चाहें तो यहाँ से मैं इसकी एवरेज निकाल देता हूँ। उसके लिए इसी फंक्शन को मैं नीचे कॉपी करा लेता हूँ। यहाँ से कर लेंगे फॉर्मूला बार में से इसको कॉपी, कंट्रोल सी और इधर आके कंट्रोल वी, और यहाँ पे ओनली हमने मैक्स की जगह एवरेज करा देना है। बस एंटर प्रेस करा लेंगे, देन एवरेज हमारी यहाँ पे आ जाएगी। डेसिमल डिक्रीज करा देते हैं। अब देखिए हमको सेल निकालनी है मैक्स इसकी, तो सिंपल ही देखो कितना आसान पड़ेगा। फॉर्मूला हमने कॉपी कर ही रखा है, पेस्ट करा देंगे। नहीं हुआ कॉपी, फिर से मैं यहाँ से कॉपी करा देता हूँ, वो हट चुका था। कंट्रोल सी, इधर हम कराएंगे इक्वल पेस्ट, और जो हमने इक्वल 0 किया था, इक्वल 0 की बजाय इसको करा देंगे नॉट इक्वल 0, यानी कि जो 0 के बराबर नहीं है उनकी मैक्सिमम सेल यहाँ पे दिखा देंगे। उन्हीं की यदि एवरेज देखनी है तो एवरेज चेक करा सकते हैं। तो फॉर्मूला छोटा सा था, बट काम आपने देखा इसका कितना एडवांस तक जा सकता है। ये फॉर्मूला आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और लाइक के साथ साथ आपको एक बटन और दिख रहा होगा हाइप का, हाइप जरूर कर दें वीडियो को। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।